स्वामी जी, कंप्लेनिंग करना कैसे छोड़ना है, मतलब एकाग्रता को कैसे बनाए रखना है। अभी मैं सब जानता हूँ, सब अनिश्चय है, सब नश्वर है। आपके यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। फिर भी बाहर की दुनिया में जब मिक्स हो जाता हूँ तो जैसे क्रोध पे कंट्रोल करना या फिर कंप्लेंट करना, उसने मुझे पास्ट में मेरे साथ ऐसा किया था, वो बात याद आ जाती है। फिर वाइब्रेशन ये हो जाते हैं, एनर्जी मतलब लॉस हो जाती है। तो उस बात से कैसे हमें बचना, मतलब उस बात से कैसे दूर रह सकते हैं? परमात्मा से जुड़े रहो और वहाँ पर इतना ज़्यादा मिक्स मत हो जाओ जहाँ से आपको परेशानियाँ मिली हैं। और जो आप बता रहे हो, किसी के ऊपर क्रोध करना या किसी की कंप्लेन करना, इससे कभी कुछ आपका फ़ायदा हुआ है? कभी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें जीवन में क्यों करना जिससे हमारा कोई फ़ायदा ही ना हो? ये तो बहुत ही नॉर्मल समझ की बात है कि वो काम क्यों करना जिससे हमारा नुकसान ही नुकसान हो। कुछ भी करने से पहले ये तो सोच लो, इस चीज़ से आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्रोध करने से, ईर्ष्या करने से, किसी की शिकायत करने से आज तक पूरी दुनिया में किसी का कोई फ़ायदा हुआ हो ऐसा मुझे तो नहीं दिखा। तो आपको ऐसा क्यों दिख गया भाई? क्यों करते हो? जब यहाँ रहते हो यहाँ तो किसी कंप्लेन नहीं करते, यहाँ रहते हो तो कभी क्रोध नहीं आता। वहाँ जाते हो संसार में क्यों क्रोध आता है? क्योंकि वो आपकी पुरानी आदतों से जुड़ा हुआ है। तो इससे बचना कैसे चाहिए? ज़्यादा ज़्यादा ध्यान करके, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ आओ, ध्यान करो। जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, रोज के कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अपने आप को दो। सुबह में योगा करो, प्राणायाम करो, शाम को 1 घंटा मेडिटेशन करो। कम से कम इतना तो करो। अब तो जवानी का आखिरी पड़ाव पे हो, बुढ़ापा कदम रखने वाला है। और इसके बाद तो क्या कहते हैं, कब्र में पैर जाता है ना। तो अभी तो सुधर जाओ, अभी तो उससे दोस्ती कर लो जिसने पैदा किया है। अभी तो उससे संबंध बना लो जो अपना असली बाप है। हा? तो उससे जितना दूर रहोगे उतना ही परेशान रहोगे और उतना ही बिना मतलब की ये चीजें आपके ऊपर हावी होंगी। और जितना परमात्मा से जुड़ जाओगे, जितना उसके प्रेम में हो जाओगे, उतना चीजें आसान हो जाएगी। कबीर दास जी ने कभी कंप्लेन नहीं किए, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं था, पैसे भी नहीं थे, घर भी नहीं था। तो भी देखो शादी भी किए, 2 बच्चे भी उनके थे, बेटा भी इनलाइटेंड हुआ। तो सोचो, यहाँ एक गरीब अमीर या जात पात ये सब चीजें बिल्कुल मीनिंग नहीं रखती है। यहाँ पर पूरी धरती एक है, हम सब एक हैं। और हम सब जितने मनुष्य हैं जो धरती पर पैदा हुए हैं, इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हम सबके अंदर सेम कैपेसिटी है। खाली हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम किस चीज़ की खोज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कितनी गहरी प्यास है। जैसा एक शराबी को हमेशा कोई शराब पिलाने वाला मिल ही जाता है ना शाम को। हाँ, अभी किसी गरीब घर में राशन भरने के लिए नहीं जाएंगे वो, लेकिन अपने शराबी दोस्त को शराब पिला ही देते हैं वो। ऐसे देखते हो हर फील्ड में लोग मिल जाते हैं। तो जिस चीज़ की आपको तलाश रहेगी वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये आपकी बुद्धिमानी के ऊपर रहता है कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हो, आपको चाहिए क्या जिंदगी में। ये तो धरती है, जब से धरती एग्जिस्ट करती है, अच्छा बुरा दोनों हमेशा रहा है। तो इस पे कंकड़ पत्थर हीरे मोती सब कुछ बिखरे पड़े हैं। लेकिन आप क्या चुनते हो, क्या आपके काम का है। अगर आपको चावल दाल खाना है तो आपको चावल दाल चुनना पड़ेगा ना, हीरे मोती से पेट नहीं भरेगा ना। तो ये देखो कि आपकी जरूरत क्या है और फिर उसकी तलाश में लग जाओ। इधर उधर मत देखो, आप अपने आप को देखो, अपने भीतर कितना चेंज ला सकते हो। और आपके ऊपर जो लोग निर्भर करते हैं, आपका परिवार, उनके लिए कितना अच्छा कर सकते हो। फिर उसमें से कुछ बचा के जो आपसे गरीब हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हो। ऐसा जीवन होना चाहिए।